आज एमपी टेट यानी संविदा शिक्षक वर्ग 3 के महत्वपूर्ण टॉपिक बालक के मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं पर हम आज चर्चा करेंगे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो दो तरह के स्वास्थ्य होते हैं। जनरली हम शारीरिक स्वास्थ्य को सब कुछ मानते हैं, पर हमारा दो तरह का स्वास्थ्य होता है, एक शारीरिक स्वास्थ्य, एक मानसिक स्वास्थ्य। ये जो मानसिक स्वास्थ्य है इसकी परिकल्पना की थी क्लिकफोर्ड ने। आपसे पूछा जाएगा अक्सर कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाएं किसने दी थी, तो क्लिकफोर्ड ने 1908 के अंदर। ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम में महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं, आज विज्ञान की एक शाखा के रूप में उभर कर आया है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम मानसिक स्वास्थ्य के उपायों, उसके सिद्धांतों तथा प्रयोगों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना है, आज मानसिक स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की प्रॉपर एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। फिर बात करते हैं, जो डेफिनीशन आपसे पूछी जाती है कि ये डेफिनीशन किसने दी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो लैंडेल ने एक डेफिनीशन दी है, एक परिभाषा दी है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य वह है जो आपको वास्तविकता के साथ क्या स्थापित कराए, सामंजस्य स्थापित कराए। आपको कीवर्ड्स देखने हैं, कीवर्ड्स के हिसाब से टिक कर लेना है सही उत्तर। अब बात आती है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य क्या है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य आपको ध्यान रखना, तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा मतलब आपकी ऐसी चीज़ें जिससे आपके मानसिक स्वास्थ्य ज़्यादा उन्नत होता चला जाए, जैसे हम योगा मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। फिर मानसिक रोगों की रोकथाम, कि मानसिक रोग ना हो इसके लिए उपाय, और यदि अगर हो गए हैं तो मानसिक रोगों का उपचार। तो ध्यान रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य जो विज्ञान है उसके तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक रोगों की रोकथाम, और मानसिक रोग यदि हो गया है तो उसका उपचार करना। इसी संबंध में क्रो एंड क्रो ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी, महत्वपूर्ण कथन कहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य से संबंधित। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। तो क्रो एंड क्रो का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान निरोधात्मक, संरचनात्मक, उपचारात्मक तीन कार्य करता है। वो मानसिक स्वास्थ्य का निरोधात्मक, संरचनात्मक, उपचारात्मक तीन तरह के कार्य करता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। ये ध्यान रखिए, ये क्रो एंड क्रो ने कहा, ये आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि मानसिक विकार क्या क्या हैं। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, या मैंने इंडिकेट भी किया है यहाँ पर कि मानसिक विकार कितने तरह के हो सकते हैं। तो मानसिक विकार 5 तरह के हो सकते हैं। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मानसिक विकार 5 तरह के हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला संघर्ष या मानसिक द्वंद्व, दूसरा है भग्नाशा जिसको हम फ्रस्ट्रेशन भी इंग्लिश में कह देते हैं, तीसरा है तनाव जिसको हम टेंशन भी कह देते हैं, और चौथा है भावना या हीन ग्रंथियाँ, और पाँचवा है चिंता। तो मानसिक विकार 5 प्रकार के हो सकते हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब यदि अगर मानसिक अस्वस्थता हो गई है, मतलब आपको मानसिक रोग हो गया है, तो उसके उपचार के लिए क्या किया जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि जो मानसिक रोगी होते हैं उनके लिए निद्रा, सोने के लिए कह दिया जाता है कि अक्सर सोने के लिए कह दिया जाता है, नींद की गोली दे दी जाती हैं जिससे कि उनको मानसिक रूप से आराम मिल पाए, मानसिक स्वास्थ्य उन्नत हो पाए। फिर संगीत, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर हम देखें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए या मानसिक अस्वस्थता को दूर करने के लिए संगीत एक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वाद्य यंत्रों का कंपन, उनका उतार चढ़ाव हमारे मन को काफ़ी शांति प्रदान करता है। फिर खेल द्वारा व्यक्ति अपने पसंदीदा खेल के माध्यम से भी अपनी मानसिक अस्वस्थता को दूर कर सकता है। फिर विश्राम, आराम करके भी, आपको लगातार बहुत ज़्यादा मानसिक अस्वस्थता हो रही है तो आराम भी एक अच्छा उपचार हो सकता है इसके लिए। फिर आघात भी अक्सर आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिक शॉट दिए जाते हैं, उस तरह से भी ठीक करने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। अब इस टॉपिक के दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि बाल व्यवहार संबंधी समस्याएं क्या हैं। बाल व्यवहार संबंधी समस्याओं का मतलब है, देखिए, प्रत्येक समाज जिसमें हम रहते हैं, प्रत्येक परिवार जिसमें बच्चा रहता है या हम रहते हैं, हर समाज के अपने कुछ मान्यता प्राप्त व्यवहार होते हैं। हर परिवार के अपना कुछ मान्यता प्राप्त व्यवहार होते हैं। मतलब मान्यता प्राप्त व्यवहार का मतलब होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब कोई बच्चा उन अपने परिवार के नियमों या उस समाज जिसमें वह रह रहा है उसके नियमों के विपरीत कोई कार्य करता है, तो हम मानते हैं कि उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में क्या है, समस्याएं हैं। तो यही कहलाती हैं बालक के व्यवहार संबंधी समस्या। अब बालक के व्यवहार संबंधी समस्या का अध्ययन करने के लिए हम देखेंगे किस किस तरह की व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
तो 3 तरह की हो सकती हैं, शारीरिक अवयवों पर आधारित, मानसिक समस्याओं पर आधारित और संवेगात्मक समस्याओं पर आधारित। हम सबसे पहले देखते हैं शारीरिक अवयवों पर आधारित। शारीरिक अवयवों पर आधारित है कि यदि बच्चा मुंह से नाखून काट रहा है, अंगूठा चूस रहा है या बच्चा हकला रहा है, तो ये होगा शारीरिक अवयवों पर आधारित बाल व्यवहार संबंधी समस्या। फिर मानसिक समस्याओं पर आधारित, मानसिक समस्याओं पर आधारित की बात करें, बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है, वो किसी काम को करने से पहले ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। हीन भावना है, हमेशा हीन भावना उसके अंदर रहती है किसी कार्य को लेकर, या अत्यधिक घमंड करता है। वो अत्यधिक क्या करता है? घमंड करता है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन केवल मैं कर सकता हूँ, ये मेरा क्या हो सकता होगा? घमंड होगा। तो शायद आप अंतर समझ गए होंगे। फिर है अगला व्यवहार संबंधी समस्या है संवेगात्मक समस्याओं पर आधारित। संवेगात्मक समस्याओं पर आधारित 2 तरह का है, झगड़ा करना और चोरी करना। यदि बच्चा झगड़ा करता है, चोरी करता है, तो उसके व्यवहार में ये समस्या मानी जाती है और ये संवेगात्मक समस्याओं पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे, ये 3 तरह की समस्याएं बच्चे में पाई जाती है। उसके व्यवहार संबंधी समस्या आपसे पूछा जाएगा कि यदि बच्चा में हीन भावना है तो वो किस तरह की किस तरह की बाल व्यवहार संबंधी समस्या है? तो मानसिक समस्याओं पर आधारित समस्या है। हकलाना किस तरह की बाल व्यवहार संबंधी समस्या है? तो शारीरिक अवयवों पर आधारित। और चोरी करना संवेगात्मक समस्या है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनती है। झगड़ा करना संवेगात्मक समस्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ों को आगे के टॉपिक कवर करेंगे।